साथियों नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ लोनी तहसील में और यहाँ पर हमारे राज्य विधिक परिषद के चेयरमैन साहब शिव किशोर गौड़ जी आए हुए हैं और हमारे सभी अधिवक्तागण मौजूद हैं। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहूँगा कि कब आपके इलेक्शन है और आप हमारे अधिवक्ताओं के लिए किस तरह से आप उपलब्ध होंगे, क्या क्या सुविधाएं आप दिलवा सकते हैं सर? हमारा इस समय जो जनरल इलेक्शन है वो जनवरी में पोल होना है और प्रक्रिया शुरू हो गई। 10 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हो गया है, इसी 10 तारीख को, और 31 तारीख जनवरी तक हमारा टोटल वोट हो जाएगा। 8 चरणों में चुनाव होता है, जगह जगह वोट पड़ते हैं, जिले में वोट पड़ते हैं, आउटलाइन कोर्ट में वोट पड़ते हैं। हमारा अधिवक्ताओं के लिए पहले भी हम 19 में बार काउंसिल में इलेक्ट हुए थे। हमने काफी परिवर्तन वेलफेयर स्कीम्स में किए। पहले 60 वर्ष की अवस्था तक जो 5 लाख रुपया मिलता था उसको हमने 70 वर्ष की अवस्था तक किया। उसमें हमने 10 वर्ष की अवधि बढ़ाई। 70 वर्ष के बाद जो मात्र 1.5 लाख रुपया मिला करता था उसको हमने 3 लाख करने का काम इसी बार काउंसिल ने किया। पहले मेडिक्लेम के नाम पर मात्र 10,000 रुपया, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरीके से दिया जाता था, उसको बढ़ाकर हमने 25,000 किया और गंभीर बीमारी में उसको 50,000 तक किया। न्यासी समिति के जो सदस्य हैं हमारे अधिवक्ता साथी, 5100 रुपए से वहां सदस्य बनते हैं न्यासी समिति के। पहले उसमें 1.5 लाख रुपया मिला करता था, उसको 5 लाख कराने का काम भी बार काउंसिल ने किया। और हमने अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए जहां भी कोई बात हुई होगी हमने आगे आकर के काम किया होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनने वाला कोई था नहीं। पश्चिम के लोगों की समस्याओं को के सुनने के लिए और निस्तारण करने के लिए कोई नहीं था। ऐसा समझ लीजिए कि हमने आज की डेट में बुलंदशहर में ही, खुर्जा में ही अपना कार्यालय खोल रखा है। जितनी भी समस्याएं बार काउंसिल की हैं, जिन लोगों को सैकड़ों किलोमीटर, 500, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दौड़ करके वहां जाना पड़ता था, वो इनकी भागदौड़ बंद करके हमने इनका काम बार काउंसिल को अधिवक्ताओं के द्वारे पे लाके, लोनी के अधिवक्ताओं के द्वारे पे लाके, गाजियाबाद के, बुलंदशहर के, हापुड़ के, नोएडा के, सबके अधिवक्ताओं के द्वारे पे लाकर खड़ा कर दिया बार काउंसिल को। बार काउंसिल की कोई भी समस्या होती है तो उनकी घर पर आकर हम लोग विस्तारण करते हैं। अब जो नई बार काउंसिल बनेगी, हम लोगों ने पिछली बार काउंसिल में बहुत सारे वेलफेयर की स्कीम सभी हमने आपको बताई, वो सब काम किए। और हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर भी काफी काम किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हमारे बार काउंसिल ने तैयार करके दे दिया। उस कमेटी ने, जो हाई पावर कमेटी सरकार द्वारा गठित की थी, उसने अप्रूव कर दिया। शासन ने उसे लॉ कमीशन भेज दिया और शीघ्र ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम भी लागू होगा, ये निश्चित है। और अगली हम योजना, जिस अगले बार अब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोगों ने हमको जो है अगर समर्थन दिया, सब लोगों ने बार काउंसिल में पुनः पहुंचाया। पहले भी हमको भारी समर्थन लोनी से मिला था, पिछली बार हमारा नंबर दूसरा था। अब के हमको आशा नहीं, विश्वास है कि अब के और ज्यादा हमें बहुमत से जिताएंगे और पहले नंबर पर हमको उत्तर प्रदेश में जिताने का काम लोनी के साथ ही करेंगे। और अब की बार जो डेथ क्लेम की धनराशि है, हम इसको डबल करने का काम करेंगे। और कैशलेस बीमा जो अभी तक हम लोग 25,000, 50,000, 40,000, 35,000, 10,000 इस तरीके से देते हैं, वो बंद करके हम कैशलेस बीमा व्यवस्था लागू करेंगे। अधिवक्ता बीमार होता है तो उसको बीमारी में इलाज के लिए कैशलेस बीमा व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीके अपील कर दीजिए, हमारी जितवा दें हमको। विनोद कुमार अंजाना, लोनी, गाजियाबाद। थोड़ा ऐसे दिखाए भैया, सभी अधिवक्ताओं को दिखा दो। ये रहा आपको। अरे निकाल के लाएंगे, आपके सब लग जाइए। देखो, अगर सर ये तो मैं यहाँ भी